चलिए आज हम लोग कक्षा 9 की कामायनी के पुनर्मिलन के 8वें पद की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। ईड़ा वही रहेगा, चकित भी वही रहेगा या आश्चर्यचकित कर लीजिए, श्रद्धा भी वही रहेगा, आ बैठी वही रहेगा, वह थी मन को सहलाती वही रहेगा, अनुलेपन माने उबटन या मलहम, तो मलहम आपके लिए आसान रहेगा। सा का मतलब होता है की तरह, मधुर वही रहेगा, स्पर्श माने छूना, था वही रहेगा, व्यथा मतलब कष्ट होता है, व्यथा माने कष्ट, भला क्यों रह जाती इनका अर्थ वही रहेगा। उस मूर्छित, मूर्छित का मतलब अचेत या बेहोश, नीरवता मतलब निःशब्दता या शांत, में कुछ वही रहेगा, हल्के मतलब धीरे से, हल्के से मतलब धीरे से, स्पंदन माने कंपन या हलचल, आए का मतलब आए, आंखें खुली वही रहेगा, चार कोनों, देखिए चार कोनों का मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखिए दो आंखें श्रद्धा की और दो आंखें मनु की, तो चार आंखें हो गई, तो यहाँ पर वही दिया है। चार कोनों का मतलब हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, में वही रहेगा। क्या अलग से जोड़ना हम लोग व्याख्या के समय देखेंगे। चार बिंदु का मतलब होता है दोनों की आंखों में, बिंदु यहाँ पर बिंदु का मतलब आंसू, दोनों की आंखों में आंसू आकर छा गए, छाए मतलब छा गए। ठीक है, चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हम लोग इसकी करें उसके पहले 7वें पद के बारे में थोड़ा सा बता दें तो इसको समझना आसान हो जाएगा। देखिए 7वें पद में मैंने आपको बताया था कि यज्ञ की वेदी, यज्ञ की जो वेदी है उसमें से जो आग जलती है पूरा मंडप में प्रकाश फैल जाता है, और ऐसे में श्रद्धा वहाँ पर अपने मन को देखती है और वह उसके पास जाती है और देख करके रोने लगती है। उसके आगे क्या होता है इस पद में दिया गया है। ठीक है, तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे कि श्रद्धा अपने घायल पति को देखकर, अब यहाँ से चलिए इसमें से आ गया, अब श्रद्धा अपने घायल पति मन को देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है, आ बैठी बैठ जाती है, और वह, और अपने से जोड़ेंगे, और वह मन को सहलाने लगती है, और यह सब देखकर, ये अपने से जोड़ेंगे, और यह सब देखकर ईड़ा चकित रह जाती है या चकित हो जाती है, दो में एक चाहे जो लिख लीजिए। श्रद्धा का, अपने से जोड़ेंगे, श्रद्धा का मधुर स्पर्श मलहम की तरह था, फिर अपने जोड़ेंगे, फिर भला मनु का, मनु भी अपने से जोड़ेंगे, मनु का कष्ट दूर क्यों न हो जाता, अर्थात मन को आराम मिल गया। उस शांत और मूर्छित मनु के शरीर में, ये अपने जोड़ेंगे, मनु के शरीर में, मनु के शरीर में कुछ हल्की सी हलचल हुई, या आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उस अचेत और शांत मनु के शरीर में कुछ हल्के से कंपन हुए, दोनों सही है। मनु ने आंखें खोल दी, दोनों ने एक दूसरे को देखा, और दोनों की आँखों में, और दोनों की आँखों में आंसू आकर छा गए, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मनु ने आंखें खोल दी, दोनों ने एक दूसरे को देखा, और दोनों की आँखों से आंसू बह निकले। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से हम एक बार बता रहे हैं। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा आपसे प्रसंग की चर्चा कर लें। तो प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा अपने घायल पति को देखती है और वह उनकी सेवा किस तरह से करती है इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे
और थोड़ा सा अपनी तरफ से पहले जोड़ेंगे। श्रद्धा अपने घायल पति को देखकर उनके पास आकर बैठ जाती है और वह उन्हें या मन को सहलाने लगती है। श्रद्धा का मधुर स्पर्श मलहम की तरह था, फिर भला मन का कष्ट दूर क्यों न हो जाता। अर्थात मन को आराम मिल गया, मन को आराम मिल गया और उस मूर्छित और शांत मन के शरीर में अपने जोड़ेंगे कुछ हल्की सी हलचल होने लगी, या मन के शांत और मूर्छित शरीर में हल्के से कंपन उत्पन्न हुए। मन ने आंखें खोल दी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, या लिख दीजिए दोनों की आंखों में आंसू आकर छा गए। दो में से कुछ भी लिखेंगे, दोनों सही है। इस तरह से इसका अर्थ खत्म हुआ। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे।